membership operation. Membership operator in check if key is present in the dictionary and return value is true, else it return the value is false. मेंबरशिप जो ऑपरेटर है वो चेक करता है कि डिक्शनरी में जो वैल्यू अगर प्रेजेंट है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न द वैल्यू फॉल्स. इज दैट क्लियर? सो टेक्स सम एग्जाम्पल. बी टेक्स इन कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन डिक्शनरी 1. Assignment operator takes some items as Mohan colon sign 95 one item, Ram colon sign 89 second item, Sohel colon sign 92 and Sangeeta colon sign 85. These are the 4 items stored in dictionary 1. So by using the membership function we check in command prompt Sohel in dictionary 1. So when we check Sohel in dictionary 1, we already have the value of Sohel 92 in dictionary 1, so that is true. That is we get that is true because the value of the Sohel is already present in the dictionary 1. Is that clear? Now the not in operator return true if the key is not present in the डिक्शनरी. मतलब अगर हम नॉट इन ऑपरेटर बोले, इसका अपोजिट बोले, तो यदि की वैल्यू उसमें प्रेजेंट नहीं है और हम कहते हैं कि प्रेजेंट नहीं है तो वो ट्रू बोलेगा. इज दैट क्लियर? सो दी नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी. अगर की डिक्शनरी में नहीं है, जैसे यहाँ पर मोहन है, राम है, सोहेल है, संगीता है, अब मैं बोलूँ श्याम इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, हाँ तो नहीं है प्रेजेंट, तो वो ट्रू हो जाएगा. इज दैट क्लियर? नहीं है और आप बोलते हैं कि नहीं है तो वो ट्रू हो जाएगा, और है और आप बोलते हैं कि नहीं है तो दैट इज़ फॉल्स, एल्स इट रिटर्न दी फॉल्स. अब जैसे एक और सेकंड एग्जांपल में हमने डिक्शनरी 1 में कुछ आइटम्स लिए हुए हैं, तो इन कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन डिक्शनरी 1 असाइनमेंट ऑपरेटर वी टेक्स सम आइटम्स इन द डिक्शनरी इनसाइड कर्ली ब्रैकेट मोहन 95 मोहन कॉलन साइन 95 आइटम 1, राम कॉलन साइन 89 सेकंड आइटम, सोहेल कॉलन साइन 95 नेक्स्ट आइटम and Sangeeta colon sign 85 fourth item. Now we check Sohel not in dictionary 1, जबकि सोहेल प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि सोहेल तो डिक्शनरी 1 में ऑलरेडी है और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सोहेल इज नॉट इन दी डिक्शनरी 1, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स. इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज डिक्शनरी आर म्यूटेबल. So dictionary are mutable, which implies that the content of the dictionary can be changed after it has been created. Dictionary mutable का मतलब ये है कि जो भी कंटेंट डिक्शनरी के अंदर हमने बनाया हुआ है उसको आप क्रिएट करने के बाद, डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इसको बोलते हैं डिक्शनरी आर म्यूटेबल. इज दैट क्लियर? What do you understand why dictionary are mutable? Yes. Yes. डिक्शनरी आप जो बना रहे हैं, जो भी उसमें आइटम्स आपने लिए हुए हैं, उन आइटम्स में आप चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद. इसको बोलते हैं डिक्शनरी आर म्यूटेबल. अब इसके अंतर्गत कुछ ऑपरेशंस आते हैं, कैसे चेंजेस करते हैं. तो पहला है, फर्स्ट वन इज एडिंग अ न्यू आइटम इन द डिक्शनरी. सो वी कैन ऐड अ न्यू आइटम टू द डिक्शनरी एज शोन इन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे. एक हमारे पास ऑलरेडी एक डिक्शनरी हमने लेके यहाँ पर लेके चलेंगे और उसमें एक नया आइटम ऐड करेंगे. तो कैसे करेंगे? तो इन पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट डिक्शनरी 1 असाइनमेंट ऑपरेटर, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आइटम्स हैं उनको हम यहाँ पे दे देंगे डिक्शनरी 1 के अंदर. तो आपने पहला आइटम दिया मोहन कॉलन साइन 95, मोहन की वैल्यू है 95, यहाँ पर की है और 95 उसकी वैल्यू है. कॉलन साइन इस की और वैल्यू को सेपरेट करता है तो एक आइटम बन जाता है. इसी तरीके से राम कॉलन साइन 89. यस बेटा, यस, Ram colon sign 89 second item, and the next one is
सोहेल कॉलन साइन 92 थर्ड आइटम एंड संगीता कॉलन साइन 85 दैट इज़ फोर्थ आइटम। अब यहाँ पर हम एक नया आइटम ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे, किस में करना चाह रहे हैं, डिक्शनरी 1 में। तो कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे डिक्शनरी 1। अब जिस की आपको जिस नाम से देना है वो आपको सिंगल कोटेशन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसका नाम, की का नाम। तो आपने लिखा यहाँ पर मीना, ठीक है, सिंगल कोटेशन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उसके अंदर जो की वैल्यू आपको जो वैल्यू सेपरेट करनी है वो इक्वल ऑपरेटर लगा के वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वल टू 78। तो एक आइटम आपका नया मीना कॉलन साइन 78 इस की में जो आपकी डिक्शनरी 1 थी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपने जैसे ही इसको डिक्शनरी 1 में मीना इज इक्वल टू 78 किया तो आप फिर उसको प्रिंट करेंगे दोबारा से। तो आपने फिर कमांड प्रॉम्प्ट में दिया डिक्शनरी 1 और इंटर करेंगे तो आपकी डिक्शनरी 1 में ये जो वैल्यूज़ थी मॉडिफाई होके ये जो नई वैल्यू थी ये एग्जिस्ट होके और आपके आउटपुट में यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए करली ब्रैकेट के अंदर फिर क्या मिला हमें आउटपुट में, मोहन कॉलन साइन 95 ऑलरेडी था, राम कॉलन साइन 89 ये भी था, सोहेल कॉलन साइन 92 ऑलरेडी था, संगीता कॉलन 85 ये भी था, और ये हमारा जो नया आइटम था मीना कॉलन साइन 78 ये इसमें ऐड होके आउटपुट आ गया। दैट क्लियर। इसके बाद में सेकंड ऑपरेशन है, सेकंड जो है मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम। किसी डिक्शनरी के अंदर कोई पर्टिकुलर आइटम जो पहले से एग्जिस्ट है उसको मॉडिफाई करना। तो हाउ टू मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग आइटम इन दी डिक्शनरी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखते हैं। तो दी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड बाय जस्ट ओवर राइटिंग द की वैल्यू पेयर। जो एग्जिस्टिंग आइटम है डिक्शनरी के अंदर उसको हम मॉडिफाई करते हैं की वैल्यू पेयर को ओवरराइट करके। अब कैसे ओवरराइट करेंगे तो उसको एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं। सो एग्जाम्पल टू मॉडिफाई अ गिवन आइटम इन दी डिक्शनरी, किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर दिए हुए आइटम को मॉडिफाई करना हम इस एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी 1 में कुछ आइटम्स वैल्यू ली हुई हैं, तो हमने यहाँ पर लिया डिक्शनरी 1 इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर मोहन कॉलन साइन 95 आइटम नंबर 1, राम कॉलन साइन 89 आइटम नंबर 2, सोहेल कॉलन साइन 92 आइटम 3 और संगीता कॉलन साइन 85 आइटम 4। 4 आइटम्स हमने यहाँ पर स्टोर किए डिक्शनरी 1 में। इज दैट क्लियर। अब हम इनमें से किसी पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। की तो वही रहेगी, जैसे इसमें से मोहन कॉलन साइन 95 तो यहाँ पर वैल्यू 95 है और मोहन की है, राम कॉलन 89 तो राम की है और 89 वैल्यू है। हमें वैल्यू चेंज करना है किसी पर्टिकुलर की तो यहाँ पे हैश लगा के जो इंडिकेट किया जाता है वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा जाता है, ये रीड नहीं होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा। ये लिखा हुआ है मार्क्स ऑफ सोहेल चेंज टू 93.5। इसका मतलब है जो सोहेल के मार्क्स हमने डिक्शनरी 1 में 92 दिए हुए हैं वो हमें बदल के 93.5 चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में डिक्शनरी 1 जिस पर्टिकुलर की वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं उस की को सिंगल कोटेशन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इक्वल टू ऑपरेटर लगा के जिस वैल्यू से आप चेंज करना चाहते हैं वो वैल्यू लिख देंगे। दैट क्लियर। तो आपने लिखा कमांड प्रॉम्प्ट डिक्शनरी 1 सिंगल कोटेशन के अंदर सोहेल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू ऑपरेटर और इज इक्वल टू आपको 93.5 वैल्यू चाहिए है। तो देखिए आप सोहेल में आपके पास में 92 वैल्यू था जो कि आपने चेंज कर दिया 93.5 से। अब जैसे ही आपने चेंज किया तो आप डिक्शनरी 1 को फिर प्रिंट करेंगे, तो दोबारा लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में डिक्शनरी 1 इंटर करेंगे तो डिक्शनरी 1 के अंदर जो मॉडिफाइड वैल्यू है जो आपने चेंज किया हुआ है वो आउटपुट में मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ करली ब्रेसेस में मोहन कॉलन साइन 95, राम कॉलन साइन 89 और सोहेल की जो वैल्यू 92 थी वो चेंज होकर सोहेल कॉलन साइन 93.5 आ गया एंड फोर्थ वैल्यू एज इट इज है जो आपने चेंज किया वो चेंज हो गया। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन है कैसे हम डिक्शनरी को ट्रेवर्स करते हैं। ट्रेवर्स करना मतलब विजिट करना, ठीक है। हाउ टू ट्रेवर्स अ डिक्शनरी।
प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस करना, उसको कहते हैं ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। सो वी कैन एक्सेस ईच आइटम ऑफ द डिक्शनरी और ट्रेवर्स अ डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप। तो हम इसको कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं किसी डिक्शनरी के प्रत्येक आइटम को, फॉर लूप का यूज़ करके। तो देखते हैं, हमने सबसे पहले एक डिक्शनरी में कुछ आइटम्स स्टोर कर दिए। तो हमने यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा डिक्शनरी 1 इक्वल टू ऑपरेटर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहला आइटम दिया मोहन कॉलन साइन 95, सेकंड दिया राम कॉलन साइन 89, सोहेल कॉलन साइन 92 एंड संगीता कॉलन साइन 85। ये हमारा डिक्शनरी 1 में हमने कुछ आइटम स्टोर कर दिए। अब हमें इसको ट्रेवर्स करने के दो मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। एक है सीधा आप कमांड प्रॉम्प्ट में फॉर लिखेंगे और की इन डिक्शनरी 1 सीधा लिखेंगे, की इन डिक्शनरी 1 और कॉलन साइन। फिर प्रिंट फंक्शन में आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर की कॉलन साइन, की कॉमा कॉलन साइन कॉमा डिक्शनरी 1 कीज। जैसे ही आप प्रिंट में ये देंगे तो आपकी जो की वैल्यूज़ हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली क्रम से प्रिंट हो जाएंगी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस में डिक्शनरी 1 में दी हुई थी। तो आउटपुट में देखा, जैसे ही आपने प्रिंट में लिखा की कॉमा कॉलन साइन कॉमा डिक्शनरी 1 ब्रैकेट के अंदर की, तो इसने आपको प्रिंट में दे दिया पहली की मोहन और उसकी कॉलन साइन उसकी वैल्यू 95, सेकंड की राम उसकी वैल्यू 89, नेक्स्ट की सोहेल, देन सोहेल के साथ जो वैल्यू था वो 92 एंड संगीता कॉलन साइन वैल्यू 85। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड है ट्रेवर्स करने का। कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिखेंगे फॉर की वैल्यू इन डिक्शनरी 1 डॉट आइटम और सिंपल ब्रैकेट और कॉलन साइन। प्रिंट में देंगे आप की कॉमा कॉलन साइन कॉमा वैल्यू, तो सिंपल सा है, की आ जाएगा, कॉमा साइन कॉलन साइन आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। जिस फॉर्मेट में आप प्रिंट फंक्शन देंगे उस फॉर्मेट में ये आपको प्रिंट कर देगा। तो पहला जो वैल्यू था वो मोहन कॉलन साइन 95, तो की यहाँ पर मोहन है, कॉलन साइन है और वैल्यू 95 है जो डिक्शनरी 1 में आपने दिया हुआ था। सेकंड की राम है, कॉलन साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, वैल्यू 89 है। थर्ड की सोहेल है, कॉलन साइन एंड थर्ड वैल्यू 92 एंड संगीता फोर्थ की संगीता कॉलन साइन, देन संगीता के साथ जो सेपरेट वैल्यू थी वो 85। तो इस तरीके से ये आपका जो है ट्रेवर्स कर देगा पूरा लिस्ट, जितने भी आइटम दिए। यहाँ 4 आइटम थे डिक्शनरी 1 में, तो उसने 4 आइटम को ट्रेवर्स किया। 10 आइटम होंगे तो 10 आइटम को ट्रेवर्स करेगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये आज हमने डिक्शनरी के फंक्शंस पढ़े। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। ओके।